हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे आप। स्वागत है आपका सबसे पहले एग्री जॉय यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम शुरू कर रहे हैं एक एंटोमोलॉजी की सीरीज, जिस पे हम कवर करेंगे पूरी की पूरी एंटोमोलॉजी। इसमें एंटोमोलॉजी में अपन कौन कौन से को कवर करेंगे वो देखो, आपकी रिफ्रेजर, आपकी ट्रीटाइज, आपकी इंसेक्टा, रेडी, ठीक है। ये सारी बुक जो है इस जो एंटोमोलॉजी की सीरीज शुरू कर रहे हैं इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है किन किन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ये है जेआरएफ के स्टूडेंट जो भी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसआरएफ के स्टूडेंट के लिए, जेआरएफ स्टूडेंट के, एसआरएफ स्टूडेंट के लिए और पीजी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। जो स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिशियल है। इन सब स्टूडेंट के अलावा ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक ARO और AO, ये जितनी भी कंपटीशन एग्जाम्स है इनमें जितना भी एंटोमोलॉजी का कोर्स कवर होता है उन सब बच्चों के लिए ये सीरीज जो है बेनिफिशियल है। तो चलिए आज अपन शुरुआत कर देते हैं बेसिक एंटोमोलॉजी। किससे? बेसिक एंटोमोलॉजी। तो देखो, बेसिक एंटोमोलॉजी देखो, सबसे पहले वही किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसमें अपन को उसका फादर पता होना चाहिए। कौन इसका फादर? तो सबसे पहले एंटोमोलॉजी के पापा कौन है? विलियम किर्बी। देखो, एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटोमो प्लस लोगस। देखो, एंटोमो का मीन होता है इंसेक्ट। क्या होता है? इंसेक्ट। और लोगस का मतलब आप जानते हो क्या होता है? स्टेम। ठीक है। फिर देखो एक बार, इंसेक्ट है वो लेटिन भाषा के इंसेक्टम से बना है, ठीक है। किससे बना है? इंसेक्टम से। फिर देखो, इंसेक्ट कौन से फाइलम में आते हैं? इंसेक्ट फाइलम में आते हैं ऑर्थोपोडा। कौन से फाइलम में आते हैं? ऑर्थोपोडा, ठीक है। अब देखो, फाइलम ऑर्थोपोडा, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी कहानी देखो, यहाँ पे समझो कि ये ऑर्थोपोडा यहाँ आया कैसे, वो चीज थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको पता चलेगी कि ऑर्थोपोडा कैसे क्या है। देखो, 5 किंगडम थ्योरी का नाम सुना है आपने सबने? पंचजगत प्रणाली, 5 किंगडम थ्योरी, ठीक है। आरएच व्हाइटेकर ने दी थी, ठीक है। देखो, आरएच व्हाइटेकर ने कितने भागों में बांटा इसको? 5 भागों में। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया। ठीक है। ऊपर वाले 4 को अपन को ज्यादा याद रखना नहीं है, अपन को बात करते हैं इससे, ठीक है। अपन को जो भी मीन मतलब अपना सिर्फ एनिमीलिया से अपन मतलब, बाकी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी से कोई मतलब, तो इनको अपन हटा देते हैं। देखो, एनिमीलिया को ले आओ यहाँ से, यहाँ पर एनिमीलिया। देखो, इसको 2 भागों में कैटेगराइज किया, एक तो सेल बेसिस पे, टिश्यू बेसिस पे, ठीक है। सेल और टिश्यू। सेलुलर में आ जाएगा पोरीफेरा। क्या? पोरीफेरा। और जो टिश्यू वाला है इसमें देखो, इसमें आ जाएंगे 3, एक तो नोसिलोम, एक स्यूडोसिलोम और एक ट्रूसिलोम, ठीक है।
नोसिलोम में कौन है? प्लेटेन मल्टीसेस्टियम की लाइफ, ये सारे आ गए नोसिलोम में। स्यूडोसिलोम में नेमेटोडा नाम सुना आपने, वो आ जाएंगे सब स्यूडोसिलोम में। ट्रियोसिलोम में आते हैं ऑर्थोपोडा, कौन आते हैं? ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो देखो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एनिमेलिया किंगडम, एनिमेलिया किंगडम के एनिमेलिया किंगडम में फाइलम ऑर्थोपोडा यहाँ, कहाँ था? यहाँ। तो देखो वो ऑर्थोपोडा वहां गया, यही वो का वो ऑर्थोपोडा यहाँ। ठीक है, तो ये ऑर्थोपोडा वहां से है, तो ये क्या है? ऑर्थोपोडा फाइलम। अब देखो आपको एक आपने पढ़ा होगा टेक्सोनोमिक लेवल, किंगडम, फाइलम, क्लास, ठीक है, ऑर्डर वगैरह सारे ऐसे 7 सीक्वेंस आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो अपन को यहाँ से 3 से मतलब है, किंगडम, फाइलम और क्लास। तो किंगडम क्या हो गया? एनिमेलिया। फाइलम क्या हो गया? ऑर्थोपोडा। क्या हो गया? देखो एक बार दोबारा देखो इनको, देखो समझो इनको। किंगडम, ठीक है, नंबर 2 पे फाइलम, ठीक है, नंबर 3 पे क्लास। ठीक है, किंगडम, फाइलम और क्लास। किंगडम क्या हो गया? एनिमेलिया, एनिमेलिया। ठीक है, फाइलम क्या हो गया? ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, क्लास क्या होगी? अब देखो फाइलम हो गया यहाँ तक। अब इस ऑर्थोपोडा की 6-7 क्लास और है, उनकी बात करते हैं। देखो ऑर्थोपोडा का आगे डिवाइडेशन और करते हैं क्लास लेवल पे। देखो ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, देखो यह है फाइलम। अब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे क्लास लेवल में। तो देखो इसमें अपन 7 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले ओनिकोबोरा, ठीक है, नंबर 2 ओनिकोबोरा के बाद में क्रस्टेशिया, ठीक है, नंबर 3 पे अरेक्निडा, नंबर 4 पे चिलोपोडा, नंबर 5 पे हो जाएगा डिप्लोपोडा, और नंबर 6 पे ट्राइबीटा आता है, उसको अपन वो विलुप्त हो सका है, उसकी बात अपन नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर 6 पे आ जाएगा हेक्सापोडा। कौन सा पोडा? हेक्सापोडा। ठीक है, इसका अपन दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, इंसेक्टा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंसेक्ट। ठीक है, तो ये अपने ऑर्थोपोडा फाइलम की 6 क्लासेज है जिनको अपन को समझना है। ठीक है, समझने में देखो अपन को इन सब के ओनिकोबोरा, क्रस्टेशिया, अरेक्निडा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा और एक्सोपोडा, इन सब के अपन को सबसे एक चीज अगर अपन नॉर्मली देखे जो क्वेश्चन जहां से आता है तो वो अपन याद कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके। क्या? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, देखो जो ओनिकोबोरा है उसका एग्जाम्पल है पेरीपेटस। पेरीपेटस क्या है? पेरीपेटस। क्रस्टेशिया का प्राउन, करब, वुडलूज, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? क्रस्टेशिया के। ठीक है, केकड़ा वगैरह, झींगा, ये केकड़ा और एक झींगा। एंटोमोलॉजी है, तो देखो एंटोमोलॉजी को अगर अपन हिंदी में पढ़ेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगी, तो ट्राई करना अगर हिंदी मीडियम से हो आप, और मान लो इसको यूज आप फंडामेंटल जो सेमेस्टर में चलती है फंडामेंटल ऑफ एंटोलॉजी उसमें यूज कर रहे हो, तो ट्राई करना इसको इंग्लिश में करने का। ठीक है, हिंदी में करोगे आपके बहुत हार्ड बने। ठीक है, ब्राउन, करब और वुडलू। इसके बाद में अरेक्निडा। अरेक्निडा के एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम्पल पूछे गए हैं। स्पाइडर, क्या? स्पाइडर, माइट, स्कॉर्पियन और टी। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आप याद रखना। फिर देखो चिलोपोडा, इसमें सीधे सीधे सेंटीपेड्स आ जाएंगे। ठीक है, डिप्लोपोडा में मिलीपीड्स, क्या आ जाएंगे? मिलीपीड्स। और इंसेक्टा या हेक्सापोडा में आप सबको पता है क्या आ जाएंगे? इंसेक्ट्स। क्या आ जाएंगे? इंसेक्ट। तो ये था फाइलम ऑर्थोपोडा का अप टू क्लास लेवल पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा इन जो क्लासेज है 6 क्लासेज है, इन 6 क्लासेज के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं जिनको अपने
सारणीबद्ध कर देते तो शायद ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो अपन ट्राई करेंगे इसको एक टेबल फॉर्म में पढ़ने की। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट में एस्पेक्ट्स लेता हूँ जिनमें अपन बात करेंगे कि इन पॉइंटों के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। देखो कौन कौन से पॉइंट है वो। सबसे पहले बॉडी, पहला है बॉडी। ठीक है, बॉडी कितने भागों में विभाजित है। ठीक है, इस आधार पर। नंबर 2 करेंगे अपन एंटीना। ठीक है, कि एंटीना 1 पेयर है, एंटीना 2 पेयर है, एंटीना 3 पेयर है या एंटीना एब्सेंट है, ये चीज देखेंगे। नंबर 3 पे अपन क्लासिफिकेशन करेंगे इनका माउथ पार्ट्स को। ठीक है, और नंबर 4 देखेंगे अपन रेस्पिरेशन। और 5 अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखो यहां अपन बात करेंगे सबसे पहले ओनिगोफोरा की। ठीक है, फिर बात करेंगे क्रस्टेशिया की, फिर बात करेंगे अपन अरेक्निडा की। ठीक है, अरेक्निडा के बाद में कौन सा जाएगा, ओनिगोफोरा, क्रस्टेशिया, अरेक्निडा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा और हेक्सापोडा। क्या हो जाएगा, हेक्सापोडा। ठीक है, देखो सबसे पहले बॉडी, जो ओनिगोफोरा होता है इनकी बॉडी विभाजित नहीं होती। ठीक है, कितने भागों में विभाजित नहीं होती। क्रस्टेशिया में देखो, क्रस्टेशिया की बॉडी 2 भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में, 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं वो, 2 भाग कौन कौन से हैं। एक तो सीफेलोथोरेक्स, सीफालोथोरेक्स। ठीक है, एक तो है सीफालोथोरेक्स और एक है एब्डोमेन। दूसरा कौन सा है, एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या है, एब्डोमेन। ठीक है, फिर देखो, फिर बात करते हैं अरेक्निडा की। अरेक्निडा की बॉडी है, उसमें देखो अरेक्निडा की बॉडी कितने भागों में डिवाइड होती है। उससे पहले देखो इसमें 2 एग्जांपल पढ़ते हैं अपन, स्कॉर्पियन और दूसरा कौन सा, स्पाइडर। स्कॉर्पियन और स्पाइडर, स्कॉर्पियन और स्पाइडर। स्कॉर्पियन की जो बॉडी है वो 3 भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में, 3 भागों में। और स्पाइडर की बॉडी 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। स्कॉर्पियन के 3 भाग कौन कौन से, प्रोसोमा, मीजोसोमा और मेटासोमा। ठीक है, स्पाइडर के 2 पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, प्रोसोमा और ओपिस्टोसोमा। इन चीज का अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखो क्रस्टेशिया। क्या गया, क्रस्टेशिया। इसकी बॉडी 2 भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, इसकी बॉडी, डिप्लोपोडा की बॉडी कितने भागों में डिवाइड होती है, 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो हेड और एक ट्रंक, मल्टी सेगमेंटेड ट्रंक। ठीक है, सेम ऐसे कैसे हेड और मल्टी सेगमेंट ट्रंक। ठीक है, इतना खास इंपोर्टेंट है नहीं। अरेक्निडा का आपको पता होना चाहिए कि स्कॉर्पियन में 2 और स्पाइडर में स्कॉर्पियन 3 और स्पाइडर में 2 भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, फिर देखो हेक्सापोडा। इसमें अपन को नॉर्मल पढ़ते हैं 3 भागों में, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। तो ये चीज अपन को पता होनी चाहिए कि बॉडी कौन से क्लास की बॉडी कितने भागों में डिवाइड है। फिर देखो एंटीना। एंटीना देखो इसका 1 पेयर एंटीना। ओनिगोफोरा में 1 पेयर एंटीना की पाई जाती है। क्रस्टेशिया में देखो 2 पेयर एंटीना, 2 पेयर एंटीना। अरेक्निडा में एंटीना एब्सेंट यानी नो, 0 पेयर या नो एंटीना एब्सेंट। ठीक है, क्रस्टेशिया में, चिलोपोडा में 1 पेयर। ठीक है, डिप्लोपोडा में 1 पेयर। ठीक है, और हेक्सापोडा में 1 पेयर। ये बात होगी एंटीना की। ठीक है, एंटीना के बाद में देखो माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स ओनिगोफोरा में नॉन मैंडिबुलेट। ठीक है, क्रस्टेशिया में मैंडिबुलेट। ठीक है, अरेक्निडा में देखो
माउथ पार्ट्स अरेक्निडा में ना माउथ पार्ट्स की जगह एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते जो इनके लिए दांत नुमा संरचना है जिसको बोलते हैं चेलिसेरा। चेलिसेरा, ठीक है। फिर देखो चिलोपोडा में मैंडिबुलेट, माउथ पार्ट्स कैसे मैंडिबुलेट, डिप्लोपोडा में मैंडिबुलेट और हेक्सोपोडा में भी कौन से मैंडिबुलेट, ठीक। तो ये बात हो गई माउथ पार्ट्स, ठीक। इसके बाद में देखो रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन ओनिकोफोरा में जो रेस्पायरेशन होता है क्यूटिनस, क्यूटिनस कैसा होता है क्यूटिनस, ठीक है। रेस्पायरेशन क्यूटिनस। चिलो क्रस्टेशिया में देखो इसमें होते हैं गिल ब्रेथिंग, गिल्स होते हैं गिल ब्रेथिंग, ठीक है। अरेक्निडा में बुकलंग्स, कौन सी संरचना होती है बुकलंग्स, ठीक है। इसके बाद में देखो चिलोपोडा में देखो ट्रेकिया और इसमें ट्रेकियल सिस्टम, ये बात हो गई रेस्पायरेशन की। ओनिकोफोरा में क्यूटिनस, गिल ब्रेथिंग, बुकलंग्स और चिलोपोडा में ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम को अपने जो हेक्सापोडा है इंसेक्टा है उसमें किसकी हो जाएगी ट्रेकियल सिस्टम। अब देखो ये हो गए 4 पॉइंट, 2 पॉइंट हम बात और कर लेते हैं। एक आता है एक्सक्रिएशन, 5वां पॉइंट है वो है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन की बात करें सबसे पहले ओनिकोफोरा, ओनिकोफोरा में एक्सक्रिएशन के लिए कौन सा रचना नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, ठीक है नेफ्रिडिया। इसके बाद में जो क्रस्टेशिया होती है इसमें एक्सक्रिएशन स्ट्रक्चर कौन सी होती है ग्रीन ग्लैंड्स, कौन सी होती है ग्रीन ग्लैंड्स। अरेक्निडा में क्या होते हैं मेलफिजियन ट्यूब एंड कोक्सल ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड, मेलफिजियन ट्यूब एंड कोक्सल ग्लैंड। और बाकी जो 3 बच गए चिलोपोडा, डिप्लोपोडा और एक्सोपोडा, इन सब में क्या होती है मेलफिजियन ट्यूब, मेलफिजियन ट्यूब और मेलफिजियन ट्यूब। तो ये हो जाएगा एक्सक्रिएशन स्ट्रक्चर इन फाइलम ऑर्थोपोडा और क्लास 6 क्लास है, ठीक है। एक्सक्रिएशन नेफ्रिडिया, ग्रीन ग्लैंड्स, मेलफिजियन ट्यूब, कोक्सल ग्लैंड, मेलफिजियन ट्यूब, मेलफिजियन ट्यूब, मेलफिजियन ट्यूब, ठीक है। और जो लास्ट अंतिम पॉइंट है वो हो जाएगा इनके एग्जांपल, जो एग्जांपल अपन ने एग्जांपल यहाँ बात कर ली है, ठीक है। तो ये सारणी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके बेनिफिशियल आपके लिए, ठीक है। तो कोशिश करना इसको कैसे भी याद करना है, ठीक है। और ये जो एग्जांपल की बात कर रहा था ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे ओनिकोफोरा की पेरिपेटस, क्रस्टेशिया की प्राउन, अरेक्निडा की स्पाइडरमाइट वगैरह, चिलोपोडा के सेंटीपेड्स, डिप्लोपोडा के मिलीपीड्स, हेक्सापोडा के इंसेक्ट। ये सारी सारणी आपको एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन सही करवा सकते हैं, ठीक है। फिर देखो ये बात थी क्लास ऑर्थोपोडा की क्लास की बात की। अब बात कर लेते हैं एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री। एंटोमोलॉजी हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री की जब भी बात करते हैं अपन तो एक तो वर्ल्ड में हिस्ट्री की बात करते हैं और एक इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन वर्ल्ड की हिस्ट्री की बात, ठीक है। तो देखो वर्ल्ड में 1 बाय 1 हिस्ट्री देखते जाओ आप। देखो सबसे पहले हुआ 1758, शुरू कब हुई 1758 से। 1758 में क्या हुआ 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी का जो 10th एडिशन है वो कब आया 1758 में, और जो फर्स्ट एडिशन है सिस्टेमा नेचुरी वो कब आया 1735 में। तो इस 1758 के साथ साथ हमको याद रखना है 1735 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरी। किसकी बुक है सिस्टेमा नेचुरी? बुक है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। किसकी है? कार्ल लिनियस की। किसकी है? लिनियस, कार्ल लिनियस, ठीक है। ये बात होगी 1758 की। फिर देखो 1782 में क्या हुआ? एन अकाउंट ऑफ
एन अकाउंट ऑफ लेक इंसेक्ट वाज पब्लिश्ड बाय केर। किसके द्वारा पब्लिश हुआ? केर के। ठीक है, एन अकाउंट ऑफ लेक इंसेक्ट वाज पब्लिश्ड बाय केर। ठीक है, ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। फिर देखो 1782 के बाद में 1785। ठीक है, इसमें देखो क्या हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्टेड कहां पे? कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्टेड इन कलकत्ता। ठीक है, कब? 1785। फिर देखो नंबर 4 1791। इसमें देखो क्या हुआ, मोनोग्राफ ऑन द कॉक्सिनियल इंसेक्ट, स्केल इंसेक्ट। ठीक है, ये किसने पब्लिश किया? जे एंडरसन। ये कब की बात है? 1791। फिर देखो, फिर बात कर लेते हैं भाई 1875। देखो 1875 में क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजियम। इन एट कलकत्ता। कहां पे स्टार्ट हुआ? कलकत्ता में। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजियम की स्थापना हुई कहां पे? कलकत्ता में। ठीक है, ये कब हुआ? 1875 में। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। फिर देखो 1875 के बाद में 1883 में क्या हुआ, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, ये कब स्टार्टेड हुई? 1883 में। फिर देखो 1897 में देखो क्या हुआ, आप सब लोग जानते होंगे सर रोनाल्ड बोस। ठीक है, इन्होंने क्या किया 1897 में, डिस्कवर लिंक बिटवीन मलेरिया ट्रांसमिशन एंड मॉस्किटो। ठीक है, इन्होंने लिंक डिस्कवर किया, मलेरिया ट्रांसमिशन और मॉस्किटो के बीच में क्या लिंक है उसका पता लगा। ठीक है, ये कौन थे? सर रोनाल्ड बोस। इसलिए इनको 1902, कब? 1902 इसमें इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज। क्या मिला? नोबेल प्राइज। तो ये थी वर्ल्ड में छोटी सी हिस्ट्री एंटोमोलॉजी। वो देखो 1758 में फर्स्ट एडिशन 10th एडिशन आया, 1735 में फर्स्ट एडिशन आया, 1782 में केर ने बुक पब्लिश की, 1785 में कलकत्ता में एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, स्टार्टेड हुई। 1791 में एंडरसन ने अपनी बुक पब्लिश की। 1875 में फाउंडेशन इंडियन म्यूजियम। ठीक है, 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, 1897 में डिस्कवर किया लिंक बिटवीन मलेरिया एंड ट्रांसमिशन एंड मॉस्किटो, और 1902 में क्या मिल गया इनको? नोबेल प्राइज। अब बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इंडिया में, ठीक है, ये थोड़ी समझने लायक है। ठीक है, एक ही साइंटिस्ट 2-3 बार आएंगे, तो ट्राई करना थोड़ी समझने की। देखो सबसे पहले हिस्ट्री शुरुआत होती है 1901 से। कब शुरुआत होती है?
1901 से 1901 लियोनेल डी नाइसविले, लियोनेल डी नाइसविले फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट कौन था? नाइसविले। ठीक है, इसके बाद में 1903 इस नाइसविले की जगह कौन आ गया? मैक्सवेल, मैक्सवेल लेफ्रॉय, मैक्सवेल लेफ्रॉय जो नाइसविले को उठा के खुद क्या बन गया? मैक्सवेल लेफ्रॉय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद में देखो 1905 फर्स्ट इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट कौन था? कौन बना? फर्स्ट इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट बना मैक्सवेल लेफ्रॉय। मैक्सवेल लेफ्रॉय कब बना? 1905 में। ठीक है, इसके बाद में देखो नंबर 4 1906 और 1909, 1906 और 1909। 1906 में क्या हुआ? इंडियन इंसेक्ट पेस्ट, और 1909 में इंडियन इंसेक्ट पेस्ट लाइफ, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट लाइफ। ये दो बुक है, ये दो बुक किसने लिखी? मैक्सवेल लेफ्रॉय। ये दोनों बुक के राइटर कौन है? मैक्सवेल लेफ्रॉय। ठीक है, अपन लिख देते हैं लेफ्रॉय। 1906 और 1909 में। फिर देखो नेक्स्ट देखो 1912, सबको पता है प्लांट क्वारंटाइन एक्ट। क्या आया? प्लांट क्वारंटाइन एक्ट। फिर देखो नंबर 7 पे 1914, 1914 में देखो क्या है? DIPA, सबको पता है डिपाइप। ठीक है, क्या है? DIPA। इसके बाद में देखो नंबर 8 1914 के बाद में 1914 एक बार दोबारा। इसमें देखो 1914 में क्या हुआ? टीबी फ्लेचर, टीबी फ्लेचर। जो फर्स्ट इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट कौन था? लेफ्रॉय। कौन था? लेफ्रॉय। तो लेफ्रॉय को उठा के सेकंड इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट कौन बन गया? सेकंड इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट। तो ये कौन है? टीबी फ्लेचर। ठीक है, फिर देखो 1914 के बाद में 1916, सबको पता है 1916 में FRI कहाँ है? देहरादून। कहाँ पे? देहरादून। ठीक है, इसका जो फर्स्ट जूलॉजिस्ट, फर्स्ट फॉरेस्ट जूलॉजिस्ट कौन था? स्टेबिल। ठीक, फिर देखो 10 नंबर पे 1916 के बाद में आ जाएगा 1924। क्या आ जाएगा? 1924। देखो इसको समझो, इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्टैब्लिश हुआ 20 सितंबर 1924 को। कब? 20 सितंबर 1924 को। फिर देखो 20 सितंबर 2007, 20 सितंबर 2007 को ये इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट ये चेंज हुआ, और चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो गया? IINRG, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स। ठीक है, ये कब चेंज हुआ? इसमें 20 सितंबर 2007। फिर देखो अभी 20 सितंबर 2022 को ये जो IINRG है ये चेंज हो गया किसमें? निशा में। NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। इसमें क्या हो गया? चेंज। कब हुआ? 20 सितंबर 2022
22 को। तो ये चीज़ अपन को थोड़ा अपडेट कर लेना, आपको पता नहीं था तो। बाकी कुछ बुक्स में यहाँ 1925, कुछ बुक्स में नहीं, बुक्स में आप पढ़ोगे तो आपको सब में 1925 दे रखा होगा इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, लेकिन जब आप ऑफिशियल साइट पे, इसके ऑफिशियल पेज पे जाओगे तो वहाँ की आपको डेट मिलेगी, वो क्या मिलेगी, 1924। ठीक है, फिर देखो 1924 के बाद में नंबर 11, 1924 के बाद में देखो 1934, 1934 में आया हेम सिंह कुर्ती, हेम सिंह कुर्ती, हेम सिंह कुर्ती। देखो ये थर्ड इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट बने, थर्ड इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट। क्या बने, थर्ड इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट। फर्स्ट कौन था, मैक्सवेल लेफ्रॉय, सेकंड कौन था, टीबी फ्लेचर, और थर्ड कौन बन गया, हेम सिंह कुर्ती। इनमें देखो एक ये जो मैक्सवेल और टीबी फ्लेचर थे, ये दोनों थे आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, और पहला जो इंडियन था, वो पहला इंडियन कौन था जो इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट बना, वो कौन था, हेम सिंह कुर्ती। तो फर्स्ट इंडियन इंपेरियल इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये चीज अपन को याद रखनी है। फिर देखो हेम सिंह कुर्ती के इज डन लॉट ऑफ वर्क इन एंटोमोलॉजी। ठीक है, इन्होंने खूब सारा वर्क किया एंटोमोलॉजी में, और लगभग 1938 में, कब 1938 में इनके एफर्ट से क्या हुआ, एक सोसाइटी का निर्माण किया, एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एंटोमोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुई, 1938 में। इससे देखो एक जनरल निकलता है, जनरल ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी। जनरल ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी। ठीक है, 1934 हो गया, 1938 हो गया। 1938 के बाद में देखो 1946 का सबको पता है आपको, DPPQS, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। कहाँ है, फरीदाबाद में। कहाँ है, फरीदाबाद में। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ, 1946। फिर देखो नंबर 14 पे 1963, इसमें क्या हुआ, ए टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। ये बुक किसने लिखी, हेम सिंह कुर्ती ने। किसने लिखी, हेम सिंह कुर्ती। ए टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी किसने लिखी, हेम सिंह कुर्ती ने, हेम सिंह कुर्ती ने। तो ये चीज अपन को, ये बुक आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में 15 नंबर पे 1968 सबको पता है, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। ठीक है, और क्या क्या हुआ, 16 पे देखो 1968 में जनरल एंटोमोलॉजी। किसने लिखी, मानी। किसने लिखी, मानी। ठीक है, तो ये थी अपने इंडिया में एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री। क्या है, एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री। देखो एक बार दोबारा